Hello, everyone, and welcome to another episode of How I Teach English on the Internet. If you are new here, my name is Roshan, and I have been learning and teaching English for over 6 years now. I recently uploaded a video where I was showing you guys how I conduct my classes for intermediate level. और जो आज का वीडियो है दिस इज़ फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इंटरनेट पे और सारे इंग्लिश लर्नर्स के लिए है कि क्या हमें ग्रामर सीखना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। और मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स आपको बेसिक ग्रामर तो आना ही चाहिए। सिर्फ एक फार्मूला ज़रूरी है, इनपुट एंड आउटपुट मेथड। इनपुट का मतलब वो जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, दैट इज़ योर इनपुट। और बोलना एक आउटपुट होता है। तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको ज़्यादा ध्यान आउटपुट पे देना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनका बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, दे आर नॉट इवन एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो ये ग्रुप उन्हीं लोगों के लिए है कि पहले आप कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं और फिर हम उन पे बहुत ज़्यादा बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो और उसके साथ साथ ये हेजिटेशन भी दूर हो कि हम इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं सो यू मे जॉइन दिस ग्रुप। और आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने वाला हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस आखिर होता क्या है वो हम सीखेंगे, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे उस पर। तो अगर आप भी वैसे इन्वायरमेंट को ढूंढ रहे हो जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट हो, कुछ सिखाया जाए, इनपुट मेथड हो और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स भी मिले, तो यू मे कंसिडर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप. You can drop me a message on my number and I'll share the fee structures and details of my classes. So let's start our today's class. Past continuous and it is the easiest tense you will ever study. और मैं हर क्लास में यही बोलते आता हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस सबका फेवरेट होता है कि हमें कितना भी कम इंग्लिश आए लेकिन हम इसमें सेंटेंस ज़रूर बनाते हैं कि आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हम सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस को यूज कैसे कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेसिव, जो चालू है जो चालू है। अब इसमें कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? पास्ट। तो पास्ट का पास्ट मतलब बीता हुआ। तो ये फर्स्ट यूज इसका चालू यही था। है, एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कि कोई काम पास्ट में कुछ स्पेसिफिक टाइम तक चला हो। फॉर एग्जाम्पल, एट 8 PM yesterday आई वॉज वॉचिंग टीवी। इसका यस मतलब क्या हुआ? मैं 8 मैं PM कल रात कल को हम्म, हाँ 8 बजे मूवी देख रहा था। यस, टीवी देख रहा था। टीवी देख रहा था, सॉरी। यस। आई वॉज वॉचिंग ए फिल्म विथ माई फ्रेंड लास्ट नाइट। ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक फिल्म देख रहा था। तो कोई भी काम कुछ कुछ समय तक पास्ट में चला हो तो उसको क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। ए कपल ऑफ इयर्स एगो आई वाज टीचिंग इन ए स्कूल। इसका मतलब हम्म कि मैं 2 साल पहले मैं यस मैं एक कुछ दिन स्कूल में पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था। यस। अब ये पैरेलल एक्शन एंड इंटरप्टेड एक्शन ये हम कभी बाद में सीखेंगे। जो सबसे कॉमन यूज है इसको देखते हैं कि कोई भी एक्शन पास्ट में कुछ समय तक चला हो, दैट इज past continuous. Okay, so the structure is very simple. Let's start with affirmative. Okay, so in affirmative we have a subject. Now we have these two auxiliary verbs, was या were. इसको were पढ़ते हैं। और फिर इसमें जब कंटिन्यूअस फॉर्म है तो verb प्लस ing आएगा, राइट? या V4 and then some other words. Now was is used with singular subject, right? कौन कौन सा वर्ड? he, she, it, I एंड उसके साथ साथ I के बाद अगर किसी का सिंगुलर नाम आए, जैसे अजित, अगर ये नाम अकेले आए, काऊ ये अकेले आए, बॉय, तो इन सब के साथ हम was यूज करेंगे। बट वर इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या हुआ? दे, वी, यू, और अगर बॉयज़ आ जाए बॉयज़, काउज, या फिर अजित एंड नीलेश, हाँ एक से ज़्यादा इसमें है तो हम वर यूज करेंगे। इज देयर एनी डाउट गाइस? ये जो सर सेंटेंस सर स्ट्रक्चर है। सर वन डाउट सर। यस,
सर ये वाज और वेयर में जब पास्ट हम्म में आईएनजी कंपलसरी लगा रही है, राइट? नो, ये कंपल्सन नहीं है। ये गुड क्वेश्चन निलेश, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। क्योंकि कल के क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर कोई सेंटेंस में वाज और वर हो और उसके साथ हम नाउन और एडजेक्टिव यूज करें। नाउन और एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि हम अपने इमोशन के बारे में बताएं, इमोशंस, या फिर अपने स्टेट के बारे में बताएं। स्टेट का मतलब हम कैसा फील कर रहे हैं, तो वही इमोशन हुआ। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर यूज किया था, जैसे आई वॉज हैप्पी यस्टरडे। तो ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन क्या इसमें कोई काम हो रहा है क्या? आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, नो नो, नो, इसमें काम कोई तो एक्शन नहीं हो रहा है। दे वर एंग्री ऑन मी, इसका मतलब नहीं, उसमें भी काम नहीं हो रहा है। हाँ, वो लोग मेरे से गुस्सा थे। दे वर गुस्सा। एंग्री ऑन मी। एंग्री एक्शन। यू वर absent yesterday, आप कल क्लास में नहीं थे। यू वर absent yesterday, नहीं इसमें भी कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। नहीं नो। लेकिन अगर हमें कोई एक्शन लाना हो तो उसके साथ हम आईएनजी ही यूज करेंगे। जैसे अभी हमने ये स्ट्रक्चर सीखा है, तो नीलेश वाज वर्किंग इन ए गुड कंपनी, इसका मतलब नीलेश एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनी में कर रहे थे। रोशन वाज मेकिंग ए यूट्यूब वीडियो, वो एक यूट्यूब वीडियो बना रहा था। बना रहा था। साहिल वाज गोइंग टू हिज कॉलेज। लेट्स लुक एट सम नेगेटिव एग्जांपल्स। निगेटिव भी बहुत इजी है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज, बस वर्क, वाज वेयर नॉट वर्क, प्लस वर्क फोर नॉट। प्लस आई अदर वर्ड्स। सर नेगेटिव नॉट आएगा। यस, सॉरी, सर नॉट। यस, यहाँ नॉट आएगा। जैसे आई आई वॉज नॉट आई वाज नॉट प्लेइंग विथ माई। wasn't यस, प्लेइंग। यस। अब अगर इसको क्वेश्चन में बदलना हो तो सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब जिसमें यस और नो टाइप का आंसर पूछा जाए। जैसे वाज, वर पहले आ जाएगा, question उसके type बाद answer. सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वर यू प्लेइंग विथ हिम, क्या तुम उसके साथ खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग विथ हिम? तो इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। नो, आई वाजंट प्लेइंग विथ हिम। यस, आई वाज। वाज ही अब्यूजिंग यू, क्या वो गाली दे रहा था तुमको? अब इसको डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में, तो डब्ल्यू एच का मतलब क्या हुआ? बस इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, जो वर्ड डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होता हो, और इसमें हमें What लॉन्ग आंसर when? देना होगा। हमें Yeah. लॉन्ग आंसर एक रीजन के साथ। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ। जैसे वर यू, वाई वर यू प्लेइंग विथ हिम, उसके साथ क्यों खेल रहे थे? ही इज ए चीटर, नॉट टीचर, ही इज ए चीटर। वाई वर यू प्लेइंग विथ हिम? हु वाज अब्यूजिंग यू? हु वाज नीलेश। abusing you? Yeah, of course, he abuses you regularly. He is your biggest enemy, isn't he? Can you guys see a different screen now? No, no. नो। Okay, give me 1 second. Let's start with Anjali because she joined first. So, Anjali, you know the drill, what you have to do. Okay. Go on. She was reading a novel at 9 p.m. They were playing cricket in the park. I was cooking dinner when the guest arrived, and we were watching a movie together. He was writing a letter to his mother. The kids were laughing loudly during the play. You were working very hard last week. The dog was barking all night. Yeah, I hope there is no doubt and you understand the meaning of every sentence here. Yeah. Yes. Yes, Ajit, it's your turn.
from 9 to 16. And tell me Hindi also if you My understand. okay. My father was driving to the office. Hmm. Uh, I was st study studying English at that time. Yeah. It was raining heavily in the evening. My friends, my friends all were planning a surprise party. Yeah. The students were discussing the assessment. Assignment. She was assignment. Hmm. She was listening to the music on the terra- Terrace. On the terrace. terrace. Hmm. On the terrace, we were decorating the hall. Hmm. He was ex Exercising. exercising at a gym. I hope the class was helpful for you. So basically this is the simple structure of my class कि पहले मैं उनको कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फिर उस पे हम बोल बोल के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और इस ग्रुप का टाइमिंग है 7:30 PM. अगर आपका भी बेसिक्स बहुत कमज़ोर है देन you may consider joining this. And if you have watched this far, thank you so much for watching. Please share this video with somebody who is trying to learn and let me know in the comments whether you liked this video or disliked it. And I'll see you very soon. Bye.